सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु कुबंधु अबजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखोते हूँ रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलाऊं राम से काटयम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है, तीरदास गिरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं, तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन भाई बहनों की, मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के फर्जी नामदान सेंटरों में जाकर के अपना खून दान, देह दान, दान पाठ और श्रम दान करके अपनी आर्थिक धन बर्बाद कर रहे हैं और अपनी भक्ति कमाई को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो उन सभी भाई बहनों की सेवा में यह परमात्मा का तुच्छ दास पुनः उपस्थित है। और आप सबसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र को विस्तार से जानने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। और जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को 429-430 में डबल उम्र कैद हो चुका है बरवाला कांड की घटना को, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। आंदोलनकारी भाई बहन रोज बताते हैं, हम भी रोज बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी सेवा ही हमको दे दी है। तो कहने का भाव है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र का, जो 10-11 साल से डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, एक एक खुलासा 429-430 का बड़ी सरल भाषा में बिहार के सीनियर एडवोकेट सासाराम के शशिभूषण दास जी के द्वारा बहुत ही विस्तार से इसमें लिखा गया है। एक एक सबूत इसमें संलग्न किया है। तो आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए, इसको पढ़िए। और आपने ये फर्जी पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह और भक्ति से भगवान तक आदि अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान जैसी पुस्तकें पढ़ करके और पूरी दुनिया में प्रचारित करके हमारे सदगुरुदेव जी के लिए जो मुसीबत खड़ी की है, जिसका खामियाजा हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर होकर के तरह तरह की यातनाएं सह रहे हैं। तो भगत भाइयों, अपने सदगुरुदेव की आवाज बनिए, अपने सदगुरुदेव जी के लिए सच्चाई को जानिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से। अब आपके समक्ष कुछ प्रमाण रखते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये गुरु गद्दार आपको जो है अपने अज्ञान में फंसा करके और अपना अज्ञान आपके माध्यम से नित्य सिद्ध कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये पुस्तक है कबीर मंसूर नाम की पुस्तक है। और हमारे जो कानपुर के रामचंद्र यादव जी है ना, बहुत संघर्ष करते हैं आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। एक एक पॉइंट पर जो है सबूत डालते हैं, स्टिकर डालते हैं और पुस्तक का वो कोड करके एग्जाम्पल आपके समक्ष रखते हैं, ताकि अज्ञान न कहीं रह जाए और ताकि आप सदगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करने से पहले आपके पास ठोस प्रमाण होना चाहिए। तो हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि गुरु गद्दार जो है मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है। बरवाला कांड के अंदर 5 महिला, एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट करके की है।
इस पुस्तक में सबूत संलग्न है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें कोर्ट की फाइल संलग्न की गई है, तो सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है। और सदगुरुदेव जी ने बताया था कि प्रमाण को किसी भी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती और सांच को आंच नहीं है। तो आपके समक्ष है, आप जरूर इस पुस्तक को मंगवाइएगा, पढ़िएगा। देखिएगा, ये एक पुस्तक है मंसूर कबीर मंसूर नाम की पुस्तक है। उस पर हमारे रामचंद्र दास जी ने, रामचंद्र यादव जी ने कानपुर के, क्या जबरदस्त प्रमाण दिया है। 46वां प्रकरण है और आधा की पूजा का प्रचार। इसमें लिखा हुआ है आधा की पूजा का प्रचार। जब आधा के पुत्रों की कृतज्ञता और स्वार्थ को जान लिया, तब उसने अपने शरीर से अपने रूप की 3 कन्याएं प्रकट की। जैसे सदगुरुदेव जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि समुद्र मंथन करो और दुर्गा 3 रूप बना करके कन्या रूप में समुद्र के अंदर छिप गई। तो यहाँ पर ये बताया कि 3 कन्याएं प्रकट की। ये अत्यंत कोमलांगी तथा सुंदरी हुई। उन तीनों का नाम कृषा, रंबा, सूची, रेणुका रखा और उन्हें आज्ञा दिया कि ए बेटियों, तुम जाओ, समस्त संसार को आकर्षित करके मेरी पूजा संसार में प्रचलित कराओ। ये तीनों अपनी माता की आज्ञा पाते ही पहले आकाश को उड़ गई और समस्त देव गंधर्व तथा चारण इत्यादि का चित्त चुरा लिया। फिर सब गंधर्वों को अपने साथ मिला लिया और जब सब देव और गंधर्व इत्यादि वश में आ करके इनके दास बन गए, तब 36 प्रकार के, ओहो देखिएगा, जीव को फंसाने के लिए, है ना, इस आधा माया दुर्गा अष्टंगी के बारे में यहां पर बताते हैं कि 36 प्रकार के बाजे और सब गंधर्वों को अपने साथ लेकर के पृथ्वी पर आई। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि मुनि के मन को मोह लिया। जब उन लोगों ने 36 प्रकार के बाजे और 63 प्रकार की राग रागनी छेड़ी, तब उनको सुनकर सबका चित्त चंचल तथा आधीर हो गया। सब लोग उनके दास बन गए। फिर तो उन्होंने आध्या की पूजा का समस्त संसार में प्रचार किया। तब भवानी का पूजन सब करने लगे। विशेष वृतांत अंबु सागर के 5वें तरंग के अनुमान युग की कथा परिशिष्ट में देखना चाहिए। निरंजन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश पांचों का इसमें उस शास्त्र में पढ़ सकते हैं आप। अंबु सागर के 5वें तरंग के अनुमान युग कथा परिशिष्ट में देखना चाहिए। कहने का भाव है कि इस तरीके से प्रचार हुआ, दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए। और काल ने बता ही रखा है कि तू जीव को जो है इतना उलझा के रख कि वो कभी भी तत्व ज्ञान सत मार्ग की ओर न जाने पाए, और जाता भी है तो वहां भी काल दाव लगाते थे। जैसे वर्तमान में परमात्मा की संगत में काल ने दाव लगा लिया। सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से बताया कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं, लेकिन हमने सदगुरुदेव जी की सुनी का, हमने सदगुरुदेव जी के ज्ञान को सुना ही नहीं। बताया है ना कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी, संत रामपाल जी महाराज जी अपने खुद मुख कमल से कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी दूसरा प्रकृति का जाल, 1 लाख जीव नित भक्षण करे ये राम तीसरा काल। सतगुरु देव की जय। तो ये फंसा के रखता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीसरा प्रकृति का जाल और 1 लाख जीव नित भक्षण करे ये राम तीसरा काल। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब की एक वाणी है कि दोनों कुल उजियारी भईती मैं
और दोनों कुल उजियारी हो माँ। त्रेता माँ में भई जानकी और रामचंद्र की नारी हो माँ। अब काकभूषुंड रामचंद्र यादव जी से उतना उसको भय है, वो नाम सुनते ही कांपने लगता है, ये नकली काकभूषुंड नरेंद्र और सुरेश गरासिया। लेकिन क्या करें, परमात्मा भी उन पर ऐसी कृपा की कि घुमा फिरा के उनका कहीं ना कहीं नाम आ ही जाता है। तो त्रेता में ये अष्टंगी माया के बारे में कबीर साहब की का ये शब्द है कि त्रेता में मैं भई जानकी और रामचंद्र की नारी हो माँ। और राम और रावण दोनों लड़ाया और दोनों से हो गई न्यारी हो माँ। राम और रावण को लड़ा करके और फिर माता सीता जानकी धरती में समा जाती हैं, विनाश करवा करके, क्योंकि उसकी ड्यूटी काल भगवान ने लगाई है। तब तो रामायण में स्पष्ट लिखा सुंदरकांड में कि ताते राम नहीं नर भूपाला अभुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता अव्यापक विद्युत अनादि अनंता। द्वापर में भई द्रौपदी अब भाई पांडव की नारी हो माँ। यही दुर्गा द्वापर में द्रौपदी का रूप धारण करके और कौरव पांडवों को लड़ा देती। कबीर साहब बताते हैं कि द्वापर माया भई द्रौपदी और 5 पांडवों की नारी हो माँ। कौरव पांडव दोनों लड़ाया दोनों से हो गई न्यारी हो माँ। कौरव पांडव दोनों लड़ा करके दोनों से न्यारी हो गई। द्रौपदी से कहानी शुरू हुई, पूरा महाभारत हो गया जब कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। और ये बात दुर्योधन को इतनी खटके कि पूरा महाभारत हो गया, खून की नदियां बह गई बिना ज्ञान के। कहने का भाव है, कबीर साहब कहते हैं कि कलयुग माया भई शारदा अपूजे नर और नारी हो माँ। कलयुग माया भई शारदा अपूजे नर और नारी हो माँ। दोनों कुल उजियारी भई तिया दोनों कुल उजियारी हो माँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो असतगुरु हैं भवतारी हो माँ। सतगुरु बताते हैं पूरा भेद ये 21 ब्रह्मांड की माया का है। नहीं बताते हैं ना कि त्रिवेणी के घाट पे योग युक्त प्राणायाम कर परमात्मा की अमर वाणी है सतगुरुदेव जी की कि योग युक्त प्राणायाम कर, योग युक्ति प्राणायाम कर और जीता सकल शरीर पर त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। जब त्रिकुटी में जाता है ना परमेश्वर, सदगुरुदेव जी बताते हैं कि तावा कंज कमल है भाई अब बग भौरा दुई रूप दिखाई और निज मन करे तहां ठकुराई तो सो नैनन पिछवारा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो भगत भाइयों, परमात्मा के दिए गए सत्संग को, सत्संग में भी अब ये आगे चल के इतनी ज्यादा मिलावट हो जाएगी कि आपको असली सत्संग, असली आवाज पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जिन पुराने 2014 के पहले के जिन भी पुण्यात्माओं के पास परमात्मा के सीडी कैसेट रखे उनको संभाल कर रखिए। और मेरा ये निवेदन है कि 1997 के सत्संग सुने और अब के सत्संग जो ये गुरु गद्दार डब करके नेट पर डाल रहे हैं, तो 1997 के सत्संगों से और अब के सत्संगों से उस आवाज को मैच कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये लोग कहां कहां मिलावट करते जा रहे हैं। परमात्मा की असली आवाज सत्संगों को भी ये लोग जो है मिलावट करके उसमें जो है
जीव को भ्रम में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि काल भगवान ने कहा ही था कि मैं इतना भ्रमित कर दूंगा कि आप जब आओगे ना तो आपकी सुनेंगे नहीं। वही हो रहा है इस वर्तमान समय में। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि सदगुरुदेव जी के प्रमाणों को और ज्ञान को ये मत समझिए कि आंदोलनकारी भ्रमित कर रहे हैं। हमें भ्रमित करने से हमें आपको भ्रमित करने से हमें कोई बोनस प्राप्ति नहीं होगी, ना हमारा कोई स्वार्थ है आपसे। हम तो उस परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो अपने भाई बहनों को जगाइए किसी न किसी माध्यम से। तो वो प्रयास जारी है सभी आंदोलनकारियों का। तो आप सबसे निवेदन है कि इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नाम पुस्तक को मंगवाइए। और इसका मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं एक बार पुनः बता दूं, 9931592093। और बुंदेलखंड के किसी भगत भाई को अगर ये पुस्तक चाहिए हो तो मेरा नंबर है 8756347480। आप आसानी से मंगवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सदगुरुदेव की जय।